नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कई मायनों में बिहार ने आज एक नया कीर्तिमान रच दिया है। बिहार 16वां ऐसा राज्य हो गया है देश में जहां पर भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ अलायंस का सरकार नहीं बल्कि उसका मुख्यमंत्री हो। इसी के साथ साथ आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की बिहार में सरकार में मुख्यमंत्री पद उनको मिल गया है। तो सीएम सम्राट चौधरी बन चुके हैं। इसी के साथ साथ बड़ी तस्वीर में अगर आप देखिए तो 2014 के बाद अनेकों ऐसे राज्य हैं जिसमें सीएम बना है भारतीय जनता पार्टी का, तो 7वां राज्य जिसमें आप देखें कुल मिलाकर अब बीजेपी का सीएम है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में पीएम बनने के बाद 7 राज्यों में बीजेपी का सीएम बना और अब 8वां राज्य बिहार हो रहा है जहां पर उनका सीएम बन रहा है। कुल मिलाकर 17वां राज्य वो बन रहा है जहां पर बीजेपी का सीएम है। और इसी के साथ साथ बिहार में तो पहला मौका ही मिला ही है। और सम्राट चौधरी कोयरी समाज से आते हैं, इससे पहले उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब 2 उप मुख्यमंत्री जो बनने वाले हैं वो बनने वाले हैं दूसरी पार्टी से यानी जेडीयू से। तो ये तय है कि विजय कुमार सिन्हा का पत्ता तो कट गया है क्योंकि अब जो डेप्यूटी सीएम बनेंगे वो दूसरी पार्टी यानी जेडीयू से बनेंगे। कुल मिलाकर दंगल में आज आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के दिन बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तौर पर एक नए युग की शुरुआत हो रही है। अब की बैसाखी सतवन के दिन सत्ता का नया बिहान हुआ है। 21 साल के सुशासन युग के बाद अब बिहार की सत्ता पर नया सम्राट बैठा है। नाम सम्राट चौधरी, इसीलिए हम लोग सम्राट कह रहे हैं। वैसे लोकतंत्र में कोई सम्राट नहीं होता है, ना राजा होता है, लेकिन नाम सम्राट चौधरी है, इसलिए पाटलिपुत्र के वो सम्राट बन रहे हैं। कल सम्राट चौधरी बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे। अभी तक के हिसाब से सुबह 11 बजे का वक्त भी मुकर्रर इसके लिए कर दिया गया है। आजादी के बाद कांग्रेस का राज हो या क्रांतिकाल की जनता सरकारें, 3 से 4 दशकों से बिहार की सत्ता को दरबारे दिल्ली की हाक से अलग रखने वाले क्षेत्रीय क्षत्रपों का दौर आज खत्म हुआ है। आज बिहार में नया युग शुरू हुआ है। वहां कमल खिला है, कमल पहले भी था, सबसे ज्यादा सीटें उनकी थी, लेकिन सीएम उनका बना है। पुरानी उम्मीदों को नई रोशनी मिली है और बीमारू राज्य के दाग धोकर क्या बिहार आगे बढ़ पाएगा, ऐसे कई सारे सवाल हैं। डबल इंजन, हालांकि नीतीश कुमार भी एनडीए में ही थे, वो सीएम पद को संभाले हुए थे, लेकिन क्या अब बीजेपी का सीएम नए तौर पर रंग, हालांकि जो लोग बिहार की राजनीति को जानते हैं आपको बताएं, मैं भी गई थी इंटरव्यू लेने। सम्राट चौधरी का घर और नीतीश कुमार का घर अगल बगल है, बाउंड्री वॉल समझिए एक है। और ये माना जाता है कि सम्राट चौधरी ही, जब से उनकी तबीयत थोड़ी नासाज चल रही है नीतीश कुमार की, तब से सरकार को चलाने में बड़ी हिस्सेदारी सम्राट चौधरी की ही है। 26 साल तक बिहार के सत्ता शीर्ष पर बने रहे नीतीश कुमार ने आज बतौर मुख्यमंत्री अपनी यात्रा को विराम दिया। नीतीश अब दिल्ली आएंगे, राज्यसभा में बैठेंगे और अब बिहार ने नए दल का नया नेता नेतृत्व चुना है। सम्राट चौधरी बीजेपी विधानमंडल दल के नेता चुने जा चुके हैं और एनडीए की बैठक में मुहर लगने के बाद राज्यपाल के पास सरकार गठन का दावा पेश किया जाएगा और अब से कुछ ही देर मुझे लगता है विधानमंडल की बैठक होगी, जिसके बाद वो जाएंगे राज्यपाल निवास जहां पर वो सरकार बनाने का दावा ठोकेंगे और कल सुबह 11 बजे बताया जा रहा है शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन इस बीच और प्रधानमंत्री भी, अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार जाएंगे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। लेकिन इस बीच सम्राट चौधरी के नाम के प्रस्ताव से के समर्थन और मंजूरी तक कुछ नेताओं के बयान आपको जरा सुना देते हैं, फिर दंगल में आगे चर्चा करेंगे। जरा गौर से सुनिएगा क्योंकि बड़ी दिलचस्प बातें हैं। कई जगहों पर आपको थोड़ी सी टीस सुनाई देगी, कहीं पर बहुत भारी उत्साह सुनाई देगा, कहीं पर जोश बड़ा हाई है तो कहीं पर मायूसी चेहरे पर दिख जाती है। सुनिए। जो हमारे नेतृत्व का निर्देश है, उस निर्देश के अनुकूल भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल के नेता श्री सम्राट चौधरी का नाम प्रस्ताव करता है। जो लगातार सबका साथ, सबके विकास का सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उस सपने को साकार करना है। इसलिए मैं फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को, आदरणीय केंद्रीय पर्यवेक्षक आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को और आदरणीय हमारे संगठन के लगातार मजबूती के लिए चिंता करने वाले आदरणीय बीएल संतोष जी को, विनोद तावड़े जी को, संजय सरावगी जी को और हमारे सपरिवारी दीपक प्रकाश जी और यहाँ पर बैठे तमाम हमारे जो नेतृत्व करता है और गांव-गांव बूथ तक जो कार्य करता है,
सबको मैं फिर से प्रणाम करते हुए उनके आशीर्वाद से बिहार को और आगे ले जाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्षों बरस तक जमीन पर मेहनत किए, पसीना बहाए, लहू बहाए, बलिदान दिए, आज कमल खिलाने का अवसर आया और मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही के नाते अपने कमांडर के आदेश के अनुसार गठबंधन की राजनीति को लेके चलने के लिए हमने सम्राट चौधरी जी के नाम का प्रस्ताव किया है। तो अनेकों ऐसे राज्य हैं, हालांकि आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अब इनके लिए तो उप मुख्यमंत्री पद गया, क्योंकि अब फॉर्मूला यह है कि एक सीएम अगर बीजेपी का बन रहा है तो 2 डेप्यूटी जेडीयू के बनेंगे। ऐसे में ये तय ही माना जा रहा था कि इनकी जो कुर्सी है उप मुख्यमंत्री पद की वो जाएगी। सम्राट चौधरी के लिए माना जा रहा था, कोयरी समाज से आते हैं और उनका प्रतिनिधित्व इस समाज का आप समझिए लगभग ज्यादातर सीटों में बिहार में है। और जिस ईबीसी को नीतीश कुमार ने अपनी झोली में रखा, उसमें को बीजेपी की तरफ लाने में इनकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है आने वाले दिनों में, क्योंकि देखिए जातीय समीकरण जो है बिहार में उसको किस नजर से देखना है, इसको आपको समझने के लिए अब थोड़ा सा इंतजार ज्यादा नहीं करना होगा, क्योंकि जो 2 डेप्यूटी सीएम जेडीयू की तरफ से घोषित किए जाएंगे ना, जिसमें संभावित नाम एक विजय चौधरी का चल रहा है, विजेंद्र यादव का चल रहा है, तो आप समझिए कि कैसे पूरे कास्ट डायनेमिक्स को साधने की कोशिश दिखेगी इस गठबंधन की तरफ से। लेकिन हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। शशि शेखर जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यहाँ स्टूडियो में जुड़ गए हैं, आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, प्रोफेसर अजय उपाध्याय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। प्रीति शेखर जी, प्रीति जी आपको बहुत मुबारक है, क्योंकि पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है, तो एक यूफोरिया आप लोगों में इसको लेकर होगा। राजीव रंजन जी हमारे साथ जेडीयू की तरफ से जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर सुबोध मेहता जी आरजेडी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं। राजीव रंजन जी, संक्षिप्त में मैं आपसे एक बार जान लेना चाहती हूँ, दिल में मायूसी कितनी है, क्योंकि देखिए अभी तक तो नीतीश एरा चल रहा था बिहार में, मुख्यमंत्री का पद देने में मन भारी तो नहीं हो रहा है ना? देखिए, नीतीश कुमार जी के जाने का जो अफसोस है वो पूरे बिहार को है, और उनके साथ लंबे समय से काम करने की वजह से जो भावनात्मक जुड़ाव हम लोगों का है, निसंदेह उनका जाना सबको खलता है। लेकिन एक शानदार विरासत उन्होंने छोड़ी है और योग्य उत्तराधिकारी का चयन हुआ है। जिस तरह से लंबे समय से सम्राट जी और नीतीश कुमार जी मिलकर काम कर रहे थे, एक अच्छी बॉन्डिंग, एक अच्छा समन्वय, और गठबंधन को लेकर के मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ अगर हम एक छोटे से कालखंड को छोड़ दें तो लगातार काम करने का अवसर मिला, और भारतीय जनता पार्टी ने भी उदारता के साथ हमारी सीटें कम होने के बाद, ठीक है सर, ये सब बधाई संदेश और ये मैत्री वाली जो भाषा है वो अच्छा है, आज के दिन तो कम से कम कायम रहनी ही चाहिए, इस पर लौटेंगे। ये मैत्री संदेश आप बीजेपी को जो सुना रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन शशि शेखर जी, सम्राट चौधरी के चयन में आप क्या क्या देख रहे हैं? लगभग 1999 से 2014 में आरजेडी के ये नेता थे, 2014 से 17 तक ये जेडीयू में रहे, 2017 में बीजेपी में आए, और अभी मौजूदा दौर में इनके साथ 4 ऐसे मुख्यमंत्री बीजेपी के हो जा रहे हैं जो कि दूसरी पार्टी से बीजेपी में आए और वो सीएम के पद पर पहुंचे। देखिए, ये एक नारेबाजी जरूर होती है, खासकर वो जो पुराना काडर है बीजेपी का या संघ के लोग हैं, उन्हें लगता है कि गैर संघ या गैर बीजेपी की पृष्ठभूमि के लोगों को मुख्यमंत्री बनाना उचित नहीं है या अति महत्वपूर्ण पद देना उचित नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब कोई पार्टी विस्तार के फेज में होती है तो ये वैसे ही है जैसे कोई नदी आगे बहती है तो बहुत से छोटे नदी नाले उसमें मिलते हैं। तो जब विस्तार के फेज में होती है तो उसे अपनी विचारधारा को भी थोड़ा अनुकूल और संतुलित करना पड़ता है समय के हिसाब से। तो अगर एक नया गैर भाजपाई पृष्ठभूमि का मुख्यमंत्री है तो उसका ये मतलब नहीं कि वो भाजपा के नीति और सिद्धांतों से प्रतिकूल चलेगा। दूसरी बात, हेमंत बिस्व शर्मा को आप देख लीजिए, वो आज जो बोलते हैं उससे वो बड़े बड़े लोग पीछे रह जाते हैं जो मूल भाजपा के हैं। तो मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी का भाजपा या गैर भाजपा होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि बिहार को अब वो कौन सी दिशा देंगे।
नीतीश कुमार जी ने बिहार को बहुत लंबे समय तक चलाया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि उनके शुरुआती जो 2 काल थे वो बहुत शानदार थे और बिहार का उन्होंने बिहार को का काया पलट किया। लेकिन गठबंधन के कारण एक ये बात जरूर होती थी कि बिहार अपने बगल के स्टेट उत्तर प्रदेश से तब पीछे कैसे रह गया। तो आज भारतीय जनता पार्टी को ये मौका मिला है और जेडीयू की सहायता से मुझे ऐसा लगता है कि ये आगे बढ़ेंगे और तेजी से काम करेंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, सम्राट चौधरी के चयन में मुझे नीतीश कुमार की छाया और प्रभाव साफ दिखता है। भारतीय जनता पार्टी देखिए, यादव और मुस्लिम इन 2 अगर जातियों को छोड़ दें तो लव कुश समीकरण को यदि एक जाति, इस समूह को यदि एक जाति मान लिया जाए तो तीसरा सबसे प्रभावशाली समूह वो बन जाता है। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई नया प्रयोग करने के बजाय उसी पर चलने की ठानी है, क्योंकि उनको लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप जानती होंगी ईस्टर्न यूपी में कोयरी मतदाताओं की एक बड़ी संख्या है जिसका कि बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है यूपी के चुनाव में। चलिए, ये भी दिलचस्प है। लेकिन प्रीति शेखर जी, आपके पास आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त किस तरह का भाव है, किस तरह से आप लोग इसको देख रहे हैं? क्योंकि सम्राट चौधरी अगर बनाए गए हैं तो दूसरी तरफ जो अगड़े भारी तादाद में आपका समर्थन देते हैं उनके मन में भी कई प्रश्न आएंगे। देखिए अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी एनडीए का हिस्सा है। एनडीए के हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी ने 2005 से 25 तक जिस सफर को तय किया है और बिहार को जिस ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया है, उन्होंने एनडीए के सीएम के रूप में काम किया, बिहार के लोगों के चहेते बने। और आज भी जो नेता चुने जाएंगे एनडीए विधानमंडल दल की सहमति से, वो भी एनडीए के ही मुख्यमंत्री होंगे और बिहार को आगे ले जाने का कार्य करेंगे। और इसलिए हमारे पार्टी में कई दौर को देखा है, जब हमारी सीटें कम होती थी बिहार में तब भी हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी होते थे और आज वो एनडीए के नेता होते थे। और आज भी जब हम ज्यादा हैं या अगर हमारे पार्टी के नेता एनडीए के सर्वसम्मति से नेतृत्व संभालने के लिए आगे आते हैं तो वो भी एनडीए का ही हिस्सा होंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए एनडीए ने अटल बिहारी वाजपेयी के समय से आज तक, चाहे कैलाशपति मिश्र जी से लेकर अभी तक संजय सरावगी जी हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने चाहे बिहार की बात करें या चाहे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की बात करें, हमारी पार्टी ने गठबंधन दलों के सहयोग से आगे बढ़ने का काम किया है। सबको ठीक है, मैं लौट रही हूँ उस पर, किसकी कितनी सीटें पिछली बार थी, इस बार कितनी थी, लेकिन बावजूद इसके इस बार चेंज के लिए सोचा और बीजेपी का सीएम बना है। श्वेता, ये जो एनडीए की विधानमंडल की बैठक होने वाली है वो कितनी देर में शुरू होगी और क्या कुछ इस वक्त चल रहा है वहां पर, किस तरह की सुगबुगाहट है अब, जबकि हमने उप मुख्यमंत्री जो दूसरे वाले हैं उनकी थोड़ी सी मायूसी सुनी उनकी आवाज में? हालांकि थोड़ा इंडिकेशन तो उनको पहले से था, उन्हीं का काफिला यहाँ पर आकर आखिर में रुका है अंजना। उसके अलावा भी अब अधिकांश जो नेता हैं, अधिकांश जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, न केवल जो विधायक हैं बल्कि जो कि केंद्र के जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, वो सब यहाँ पर पहुंचे हैं। जाहिर है कि सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कम से कम आज एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। कम ही ऐसा होता है कि सुगबुगाहट में भी एक ही नाम की चर्चा होती है जो कि सम्राट चौधरी के साथ हुआ, क्योंकि पार्टी ने बहुत पहले से मुझे लगता है कि इंडिकेशंस दे दिए थे। चुनावों के समय भी जो कार्यकर्ता है उनके मन में यह रहता था कि इस बार अब पहली बार बीजेपी मुख्यमंत्री बनने का समय आ चुका है। हालांकि चूंकि नेतृत्व साथ मिलकर लड़ रहा था, साथ चल रहे थे और एक केंद्र के आंकड़ों की बात भी आ जाती है, तो उन सारी चीजों को देखते हुए ये केवल दबी जुबानों में बात होती थी। आज वो खुलकर इसकी बात कर रहे हैं। हर तरफ हम छोटी छोटी टुकड़ियों में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको नारेबाजी करते हुए देख रहे हैं और अधिकांश जो विधायक हैं वो जानते हैं कि यहां से एक ऐसे नए दौर की शुरुआत हो रही है जहां पर बीजेपी प्रमुख दल रहेगी। तो अनेकों ऐसे नाम जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, लेकिन ये तय माना जा रहा था अंदर ही अंदर। प्रोफेसर सुबोध मेहता, अब देखिए अगर बीजेपी के आज सीएम बन रहे हैं वहां पर तो स्थितियां ऐसी बनी है और ये भी सच्चाई है कि पिछली बार बीजेपी की जबरदस्त सीटें आई थी, लगभग डबल सीटें आई थी जेडीयू की, लेकिन बावजूद इसके नीतीश कुमार को पहले प्रोजेक्ट किया गया था तो उन्हीं को बनाया गया। इस बार भी वही बने, लेकिन जो स्थितियां आगे बनी हैं उसकी वजह से ये परिवर्तन किया जा रहा है।
और इसमें आप लोग को बधाई ही देना चाहिए यार, आपके तो पुराने नेता रहे हैं सम्राट जी। अंजना जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं सम्राट चौधरी जी को नई जिम्मेदारी मिलने के उपरांत मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव जी के वो जो संस्था है, लालू प्रसाद यादव खुद एक संस्था है, उसी संस्था के जो है वो पौधा है जो भारतीय जनता पार्टी में आगे गए और भारतीय जनता पार्टी ने लालू जी की सोच को स्थापित किया है और सम्राट जी भाई अलग पार्टी में गए तब तो सीएम बने, वरना आपके परिवार मतलब जो लालू जी के परिवार के अलावा कोई सीएम तो बन नहीं सकता था, है ना? तो अच्छा हुआ ना उधर गए तो मौका भी मिला उनको सीएम बनने का। जो स्कूल अजय जी भी मुस्कुरा, अंजना जी, जो स्कूल में रोकिए अजय जी, मुस्कुराना मना है इस बात पर। जो खुशी का देखिए, जो सीखता है बचपन में वही जाकर अच्छा, मैं सही कह रही हूँ कि नहीं कह रही हूँ मेहता जी? आरजेडी में रहते तो सीएम बनते कभी? विश्वास है कि मेहता जी आरजेडी में रहते तो कभी सीएम बनते? देखिए माननीय सम्राट चौधरी जी आज सीएम बन गए हैं, ये होता तो क्या होता, लेकिन जब वो सीएम बन गए हैं तो जो चैलेंजेज हैं बिहार को, जो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार उठा रहे हैं डेवलपमेंटल मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स को, और जो सामाजिक निवेश हुआ है, लालू प्रसाद यादव जी ने जो सामाजिक निवेश किया था और जो साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट किया था, उसी के तर्ज पे नीतीश कुमार जी भी अपना रूल किया। और अब सम्राट जी के ऊपर दायित्व बहुत ज्यादा है कि सामाजिक क्रांति के साथ साथ आर्थिक न्याय की वो किस तरीके से बिहार को बुलंदी पे ले जाए, ये उनकी दायित्व है। और कीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक बार अजय जी से कमेंट ले ले। शशि भूषण हमारे सहयोगी भी जुड़ गए, उनको भी दिखा दीजिए। अजय जी, आरजेडी से निकले, बीजेपी में जेडीयू होते हुए पहुंचे, तब तो आज सीएम बन रहे हैं। आपने ठीक कहा, सीएम बनने की प्रक्रिया के लिए इन सब जगह से निकलना जरूरी है, तभी भाजपा सीएम बनाती है। मैं तो बधाई दे रहा हूं और बधाई आपको भी अंजना जी, क्योंकि हम दोनों बिहार के हैं, इसलिए अफिडेविट वाले हमारे मुख्यमंत्री बने हैं बिहार में। पूरा भरोसा है कि वो शिक्षा, पलायन, सुधार और सुरक्षा, इन सब पर काम करेंगे। अब तो भगवान भरोसे सब चीजें हैं। सच्चाई ये है कि आगे कुआं पीछे खाई है। अब आगे समझ नहीं आ रही है कि बिहार का क्या होगा, क्या स्थिति बनेगी। 25 से 30 नीतीश की नारे देने वाले कितने ठगे महसूस कर रहे होंगे आज। तभी आपने जब पूछा उनसे, राजीव रंजन जी से, तो मनवा भारी करके वो बात कर रहे थे। वाकई मन उनका भी भारी होगा, और मन भारी उन सभी अति पिछड़ों का है जिन्होंने भरोसा किया, जेडीयू के लोगों ने भरोसा किया कि नीतीश कुमार जी आगे कंटिन्यू रहेंगे। हालांकि हम लोग कहते थे कि वो अस्वस्थ हैं और उनको चेहरा बना करके धोखा दिया जा रहा है। चिड़ई का जान जाए और लड़का को खिलौना, वही खिलौना जो है आज सरकार में आ गए सब लोग। अब बात सच्चाई है। का हुनर है सर आपके पास, ऐसा बधाई से मतलब जब आप शुरुआत किए तो शक नहीं हुआ होगा बीजेपी की प्रवक्ता को कि आप इतना मतलब उगलेंगे थोड़ी देर में। मैं तो प्रसन्न हूँ। बिहार को एक अच्छा मुख्यमंत्री मिला है। उन्होंने जो है लगातार बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड हैं उनके। ठीक है, उन रिकॉर्ड्स पर आज चर्चा करने का नहीं है, इसलिए आज थोड़ा सा इंतजार कीजिए। शशि भूषण, जल्दी से शशि भूषण, क्या डिले हो रहा है एनडीए की जो बैठक होने वाली है विधानमंडल की? जैसे ही जुड़ते हैं बताइएगा। आशुतोष जी, इस सवाल को ये अलग ट्विस्ट दे रहे हैं, वो अलग ट्विस्ट दे रहे हैं, लेकिन ये भी है कि आरजेडी में जो अगर रहते तो सीएम थोड़ी बनते। आज वो बीजेपी में पहुंचे इसलिए बन रहे, वरना वहां तो परिवार की बारी आते पूरा निकल जाता। पहली बात तो ये कमाल हो गया। क्या कमाल हुआ? पत्रकारों की भविष्यवाणी पहली बार साबित हुई 2014 के बाद कि किसी प्रदेश के बारे में कहा गया कि आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है, वो आदमी मुख्यमंत्री बना। नहीं तो सब यही कह रहे थे पता नहीं कौन बनेगा। खैर छोड़िए इसको। 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि मुझे सरकार मिले जुले नजर आ रहे हैं। हाँ सर, काफी हद तक। इस बार इनको किधर गिना जाए ये समझ नहीं आ रहा है। इनको किधर गिना जाए? सबको सर्टिफिकेट देते रहता है, इनको किधर गिना जाए? अंजना जी, मुझे लगता है कि ये एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि जो काम हिंदुत्व ने पीछे रह गया था बिहार के संदर्भ में, अब वो औपचारिक तौर पर हिंदुत्व के रास्ते पे बिहार चलेगा। अगर आप ध्यान से देखिए तो पहली सरकार जो किसी बीजेपी या जनसंघ के लोगों की बनी थी वो हिमाचल प्रदेश में बनी थी। जनसंघ की नहीं थी, बल्कि उनके नेता शांता कुमार, जो 22 जून 1977 में मुख्यमंत्री बने थे, और उसी के 2 दिन के बाद कैलाश जोशी मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बने। 1990 में भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। 1991 में कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। लेकिन बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार नहीं बना पाई। तो उस लिहाज से कहें कि जिस रास्ते पर हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश चला, अब उस पर चलने की बारी है।
अब इसको नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के लोग कुछ भी कहें, लेकिन हिंदुत्व के रास्ते पर जाने से रोक नहीं सकते हैं। और एक तरीके से उसका ये औपचारिक उद्घाटन आज हुआ है। कल शपथ ले लेंगे, जाहिर सी बात औपचारिक उद्घाटन होगा। एक सेकंड, खबर आ रही है कि बैठक शुरू हो गई है। ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें हैं वहां की जहां पटना में एनडीए विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है और वहां पर स्वागत किया जा रहा है सम्राट चौधरी का। ये उसकी तस्वीरें भी आ रही हैं, हम आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। शशि, जल्दी से बता दें कि बैठक शुरू हो गई है और वहां पर बधाइयां दिया जा रहा है। हालांकि पहले से ही सब लगभग सबको क्लियर तो था ही, लेकिन जब तक अनाउंस नहीं होता है नाम, यहाँ धकधकी तो लगी ही रहती है। देखिए, बैठक शुरू हो गई है। सम्राट चौधरी जो विधायक दल के नेता चुने गए थे भारतीय जनता पार्टी के, उनका स्वागत किया गया है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उनको अंगवस्त्र दिया है और बुके देकर के तमाम विधानमंडल दल के सदस्यों ने खड़े होकर के सम्राट चौधरी का स्वागत किया है। और ये वो संकेत है जिसके साथ ये साफ हो गया है कि सम्राट चौधरी एनडीए विधानमंडल दल के खबर आ गई है शशि भूषण, सम्राट चौधरी को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। सम्राट चौधरी को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लेना मतलब ये आखिरी प्रक्रिया है। इसके बाद अब सीधा उनको शपथ ग्रहण के लिए वो जाएंगे। अभी हालांकि इसके बाद वो गवर्नर के पास जाएंगे जहां पर वो अपनी सरकार बनाने के लिए अपनी चिट्ठी अपनी तरफ से सौंपेंगे। ये तस्वीरें मुझे लगता है वहीं की है जहां पर सम्राट चौधरी को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। ये बड़ा दिन है क्योंकि सम्राट चौधरी के लिए अगर आप देखिए तो उनका लंबा सफर रहा है राजनीति में, जो 1999 से ही शुरू किया था। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वो रह चुके हैं। अगर आपको याद हो तो वो किस तरह से ललकारते थे एक वक्त पर नीतीश कुमार को जब वो विरोध में थे। तारापुर से बीजेपी के विधायक हैं, बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष भी वो लंबे वक्त तक रहे। 3 बार के विधायक हैं, 2 बार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं और एक्टिव पॉलिटिक्स में एक तरह से समझिए 99 से वो आ गए, लेकिन आरजेडी में जुड़कर आए। उनके पिता शकुनी चौधरी बड़े नेता थे और उसके बाद से 1999 से लेकर आप समझिए कि 2014 तक ये आरजेडी में ही रहे, लेकिन उसके बाद ये जेडीयू का हिस्सा बने और 2017 में फिर ये बीजेपी में आए और वहां से उनका सफर होते हुए आज सत्ता के शीर्ष पर बिहार की राजनीति में वो मुख्यमंत्री बन गए हैं बिहार के, सम्राट चौधरी। और ये शशि भूषण अपने आप में बहुत एक दिलचस्प सफर है क्योंकि इनके पिता भी शकुनी चौधरी 6 बार के लगभग मुझे लगता है कि तारापुर के विधायक रहे, लेकिन जो इन्होंने स्मूथ ट्रांजिशन किया। हालांकि इस पर मैं एक चर्चा छोटा सा आप सबसे चाहती हूं, मैं आशुतोष जी के पास भी जाऊंगी। एनडीए में रहते हुए जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार का एजेंडा साफ था। वो हार्डकोर हिंदुत्व को कभी भी बिहार में जड़ नहीं उन्होंने बीजेपी का जमाने दिया। लेकिन क्या सम्राट चौधरी निजी तौर पर अगर उनकी जो मतलब सोच है या उनका जो तरीका है वो हार्डकोर हिंदुत्व का माना जाएगा? क्योंकि देखिए वो भी लंबे वक्त तक आरजेडी ब्रेड एंड जेडीयू ब्रेड रहे हैं। शशि भूषण, शशि नाम से आप कंफ्यूज हो गए हो। शशि सोचोगे फिर कि शशि क्यों बोल रही है हमको? हाँ, बोले शशि भूषण। बिल्कुल जी। मैं ये कह रहा था कि एक अपडेट है अंदर से विधानमंडल दल की बैठक में, जहां सम्राट चौधरी को नेता चुना गया है। वहां पर नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री अभी कार्यवाहक के तौर पे हैं, उन्होंने प्रस्ताव रखा सम्राट चौधरी के नाम का और नीतीश कुमार का संबोधन हो रहा है इस वक्त विधानमंडल दल की बैठक में। नीतीश कुमार ने कुछ बातें कही हैं जिन बातों की चर्चा यहां करना जरूरी हो जाता है। नीतीश कुमार ने विधानमंडल दल की बैठक में कहा है कि आप सबों का धन्यवाद देता हूं, राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा दे चुका हूं और नई सरकार का अब बिहार में गठन होगा। नीतीश कुमार ने कहा है कि नई सरकार को मेरा मार्गदर्शन जारी रहेगा। नरेंद्र मोदी को नमन भी किया है उन्होंने अपने संबोधन में और ये भी भरोसा जताया है कि बिहार और तेजी से विकास करेगा। मतलब जो बातें उन्होंने अपने इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कही थी, लगभग वही बातें इस वक्त वो विधानमंडल दल की बैठक में दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, रोहित सिंह भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रोहित, आपके पास क्या अपडेट है? और देखिए आज माना जा रहा था कि नीतीश कुमार वहां पर क्या कहते हैं, लोगों की भावनाएं तो उनसे जुड़ी हुई है ही। अगर कोई 2 दशक तक मुख्यमंत्री रहे और वो भी उनकी लोकप्रियता लोगों के सिर चढ़कर वहां पर बोल रही थी, खास तौर पर इस चुनाव में, पिछले चुनाव के मुकाबले अगर मैं कहूं। लेकिन अपनी तरफ से वो भी जब सम्राट चौधरी को बधाई देते हैं और ये सब कुछ वहां पर हो रहा है, किस तरह से इसे बताएंगे दर्शकों को? रोहित। श्वेता जल्दी से एक रिएक्शन आपकी तरफ से।
जी अंजना, देखिए सबसे बड़ी चीज तो सबसे बड़ा सफर मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी जो नीतीश कुमार के सबसे बड़े मुखर विरोधी रहे जब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का स्प्लिट हुआ, और आज की तारीख में जब सम्राट चौधरी का नाम क्यों हम पूछते थे जेडीयू के नेताओं से, तो उनकी तरफ से कहा जाता था कि नीतीश जी चाहते हैं। तो सम्राट चौधरी ने वो सफर भी तय किया जब उतना मुखर विरोध किया कि कहा कि मैं रेट्टा नहीं खोलूंगा जब तक नीतीश कुमार को हटा नहीं देता हूं कुर्सी से। और वो दिन जहां पर नीतीश कुमार के ही कारण, उनकी पसंद होने के कारण, वो कास्ट इक्वेशन वगैरह सबकी बातें हैं, लेकिन इसके साथ ही जेडीयू को स्वीकार्य नाम भी अगर कोई था तो वो सम्राट चौधरी ही थे। तो ये एक बड़ा ट्रांजिशन अगर उन्होंने पूरा किया है तो केवल एक काबिल मंत्री नहीं, एक काबिल राजनेता के तौर पर भी उन्होंने अपनी जगह स्थापित कर दी है। बड़ा सवाल है, और इसी पर आशुतोष जी आपकी बात हमने बीच में काट दी थी, लेकिन आज दिलचस्प है क्योंकि कई लोग इस बात पर बड़े ही अपना, जिसको कहते हैं जो ऑपोजिशन है, वो इस पर बड़ी आंखें गड़ाए हुआ था कि नीतीश कुमार को लेकर विद्रोह होगा कि उनको क्यों हटा रहे हैं, और बहुत, लेकिन काफी स्मूथ ट्रांजिशन ये दिख रहा है। और सम्राट चौधरी इसेंशियली, क्या आपको लगता है जिस हिंदुत्व की आप बात कर रहे हैं उस तरह के हार्डकोर हिंदुत्व का के वो प्रतिनिधित्व करते भी नहीं है? नहीं, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है। उसका जो मुख्यमंत्री होगा उसको उस एजेंडे को लागू करना ही पड़ेगा। अगर नहीं लागू करेगा तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। ये बहुत बुनियादी सी सोच है। भले ही नीतीश कुमार की पार्टी इनको सपोर्ट कर रही, नहीं कर रही। मैं आपको याद ध्यान दिला देता हूं कि जब 2006 में जब कर्नाटक के अंदर जनता दल सेकुलर की सरकार बनी, HD कुमारस्वामी और BS येदियुरप्पा उनके नंबर 2 बने, उसके बाद जब 2008 का चुनाव हुआ, उसके बाद से जनता दल सेकुलर का जो गिरना शुरू हुआ, उठ नहीं पाई उसके बाद से। तो जो चीज जनता दल यूनाइटेड के खेमे में आज मायूसी होगी, उसका बड़ा कारण यह है क्योंकि वो भी अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि यहां से उनकी पार्टी बहुत भी कुछ भी कोशिश करेगी, लेकिन वो बीजेपी को अपने एजेंडे पर चलने से रोक नहीं पाएगी। आज नहीं, 6 महीने बाद, 6 नहीं। राजीव जी आपकी बात पर हाथ उठा रहे हैं। आशुतोष जी को मैंने दोनों सेगमेंट में सुन लिया है। हाँ, देखिए, बिहार जो शानदार विरासत नीतीश कुमार जी की है, जो मॉडल सुशासन का है, जो कानून व्यवस्था को लेकर के बिहार में बेहतर मानदंड उन्होंने स्थापित किए, उसी राह पर बिहार आगे बढ़े। और एक बात बिल्कुल साफ है, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड पहली बार एक साथ मिलकर काम नहीं करते। नीतीश कुमार जी की पार्टी छोटी थी, नीतीश कुमार जी के सदस्यों की संख्या कम थी। उस समय नीतीश कुमार जी के कंधे पर नेतृत्व का गुरुतर दायित्व उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सौंपा था, और वहां से ये शानदार सफर है। और आज मैं इतनी बात जरूर कह सकता हूं कि जो सम्राट चौधरी जी और कोई भी राजनेता, भारतीय जनता पार्टी बिहार की जो जमीनी सच्चाइयां है, जो एक बेहतरी जिसमें बेहतरी का भाव छिपा है, उसी के आधार पर। ठीक है। लेकिन राजीव जी, ये भी एक सच्चाई है ना कि नीतीश कुमार पर सबसे बड़ा दाग परिवारवाद का लगने से उनके बेटे ने ही उनको बचा लिया, वरना आप लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सारे कह रहे थे निशांत कुमार को सीधा सीएम बनाओ, डिप्टी सीएम बनाओ, मंत्री बनाओ। क्या ये सच नहीं है? अगर उस निशांत कुमार ने खुद ही कहा कि मैं पहले संगठन में काम करना चाहता हूं, और ये शायद उनकी पूरी जिंदगी का, राजनीतिक जिंदगी का सबसे बड़ा दाग होता। अभी तक आप लोग यही कहते थे ना कि उनको परिवार को पॉलिटिक्स में घुसेड़ने का कोई ये सब नहीं है, बट आप लोग तो पूरा इसमें ताकत लगा दिए थे। एक बात जरूर मैं कहूंगा अंजना ओम कश्यप जी, आप देश की एक ऐसी पत्रकार हैं जिन्होंने ज्यादातर राज्यों के राजनीति को बहुत करीब से देखा है। और जहां तक वंशवाद और परिवारवाद का सवाल है, नीतीश कुमार जी ने जिस तरह की राजनीति की, जिस तरह की बुनियाद उन्होंने डाली, कोई भी परिवार के सदस्यों का जिक्र करने से परहेज करता है। लेकिन एक परिस्थिति आई और लोगों को ऐसा लगा कि एक जो बिहार के साथ जो नीतीश कुमार जी का जो जुड़ाव है, जिस तरह से बिहार को उन्होंने कामयाबी के रास्ते आगे बढ़ाने का काम किया, जो अनुभव है, जो विरासत है, इसको आगे ले जाने के लिए निशांत आ गया है। और निशांत की छवि अन्य राजनेताओं के पुत्रों की तरह नहीं रही, बेहद सहज, मृदुभाषी। और हमारा आज भी मानना है कि योग्य संतान अगर है तो ये परिवारवाद की परिभाषा से इसको जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। आज भी उन्हें फैसला करना चाहिए और बिहार की राजनीति में हम लोगों की अगुवाई करने के लिए आगे आना चाहिए। शशि शेखर जी, ये अब नई परिभाषा आज परिवारवाद की इन्होंने लिख दी कि अगर बेटा मृदुभाषी हो और बेटा योग्यपूर्ण हो तो ये नई परिवारवाद माना जाएगा। क्यों ये परिवारवाद खींच रहे? तो अच्छा हुआ कि खुद ही निशांत जी ने अपने आप को इससे अलग कर लिया। शशि शेखर जी,
आप जानते हैं मैं अपने प्रवक्ता मित्रों की बातों का जवाब नहीं देता, लेकिन निशांत कुमार की बात जहां तक है, मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा। पार्टियों को एक रखना बड़ा मुश्किल होता है अगर एक व्यक्ति संचालित पार्टी होती है, और उसमें सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि उनका कोई बिहार का खजाना खाली है, इंडस्ट्री नहीं है, कारखाने नहीं है, पढ़ाई दवाई में फेल है, बेरोजगारी चरम पर है, पलायन अधिक है, सबसे गरीब राज्य बिहार है। 20 साल राज करने के बाद भी ये स्थिति है। तो जनता का कोई सीएम तो है नहीं, मैंडेट जनता ने नहीं दिया, और बिहार के लोग जो है इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। आपने काम भी देखा होगा, गृह मंत्री रहते हुए बिहार में अपराध इतना बढ़ गया कि अपराधी जो है नंगा नाच कर रहे हैं। जिम्मेदारी है, अगर उस पर भी कोई कमेंट आप करेंगे कि नीतीश जी अब हम नीतीश जी को भाजपा ने खत्म कर दिया तो खत्म हो गए भाई। तो तेजस्वी यादव की आपने प्रतिक्रिया सुनी है, वैसा ही लग रहा है जैसे अभी भी चुनाव बाकी है, उसी अंदाज में वो बोल रहे थे। लेकिन 25 सीटें आरजेडी की आई थी और कांग्रेस पार्टी की इस बार 6 सीटें आई थी। और एआईएमआईएम तो आपने देख ही लिया था कि किस तरह से अजय उपाध्याय जी ने उसने आपकी बराबरी कर ली इस बार बिहार में। तो इसमें ये सब आप लोगों को भी सोचना होगा। जो ये बात कही जाती है, शशि शेखर जी आपकी बात बीच में रह गई, पूरी कर लीजिए भाई। तो लोगों में ये जो नया जनरेशन है ना कि राजा का बेटा राजा बनेगा, हम मुकुट उसके सर पर डाल के ही हटेंगे पॉलिटिक्स से, ये सिस्टम ज्यादा चलता हुआ दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं चलता हुआ दिख रहा है आपको? अगर आप देखिए तो हर जगह वही सिस्टम चल रहा है। और जो मैं फिर कह रहा हूं, जो संगठन आधारित पार्टियां हैं, जैसे कैडर आधारित पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी में ये दम था कि वो नरेंद्र मोदी को उठाकर प्रधानमंत्री बना सकती थी। वो किसी भी अपने कार्यकर्ता को आगे ला सकती है। लेकिन अगर आप कांग्रेस से लेकर सारी पार्टियां देखिए तो एकजुटता का अकेला फॉर्मूला ऐसा लगता है कि पुत्र ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता, और उसके लिए संग्राम भी हुआ, ऐसा नहीं है। अगर आप देखिए तो समाजवादी पार्टी में अच्छा खासा संग्राम हुआ, तेजस्वी यादव के घर में संग्राम चल रहा है, वहां भी हुआ, और संग्राम बाहर से भी हुए। कभी कभी उसमें कुछ लोग जीत गए, जैसे चंद्रबाबू नायडू जीत गए थे जानकी अम्बा से, तो ऐसे, लेकिन वो परिवार के ही लोग थे जो थे। अब इसे आप अच्छा माने या बुरा माने, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, मेहता जी आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे, हाथ उठा रहे थे, जल्दी से बोलिए, फिर मैं प्रीति शेखर जी के पास जाऊंगी। प्रीति शेखर जी मुस्कुराइए ना, इतना बड़ा दिन है बीजेपी के लिए, आप इतना गंभीर मुद्रा में दिख रही हैं एकदम। हाँ बोलिए मेहता जी, बोलिए। जी देखिए, सामाजिक न्याय निवेश करने में बिहार अव्वल रहा है। त्रिवेणी संघ के जो मूल्य थे और जिस कारण त्रिवेणी संघ बना था, उसी बात को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर ने सम्राट अशोक के चक्र के मूल्य को अपनाया, और वही लालू यादव जी ने चरितार्थ किया बिहार में, और नीतीश जी भी उसी के प्रोडक्ट थे। सम्राट चौधरी जी भी, उनके कंधे पे दो भार पड़ी हुई है। एक भार है बहुजनवादी परंपरा को आगे ले जाना, और दूसरा जो उनका भार जो है वो संघ परिवार के मूल्यों को भी उनको बैलेंस करना होगा। तो सम्राट चौधरी जी एक बुरे सर्कमस्टांसेज में फंसते हुए दिख रहे हैं, जहां पर जो उन्होंने सीखा है और जो उनकी जो कार्यशैली रही है, 2005 के पहले की ये बात करते थे। 2005 के पहले क्या था? तो 2005 के पहले सम्राट चौधरी जिस स्कूल में पढ़ते थे, उसी स्कूल के विद्यार्थी को आपने बिहार का सीएम बना दिया, जो आरएसएस के जो लोग हैं। तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी का जो सोच है, उसी सोच को स्थापित किया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी को आगे करकर। मैं अपने राजद के प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ कि आप किसकी उपज थे? सबको पता है कि जेपी आंदोलन के बाद जो घटनाक्रम हुआ, उस समय कांग्रेस के विरुद्ध ही सभी दल एकजुट हुए थे, और वहां से आप कहां गए, हम किधर गए, तो आप कहां की उपज थे, पहले इसको स्पष्ट करिए। दूसरी बात, आज का जो क्षण है एक तरफ भावुक करने वाला क्षण है, क्योंकि हमारे एनडीए के नेता और बिहार के सभी बिहार वासियों के दिल में बसने वाले नेता, जिन्होंने बिहार को अराजक स्थिति से सुशासन तक ले जाने का जिन्होंने कार्य किया, ऐसे नीतीश कुमार जी ने आज मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। दूसरी तरफ हर्ष का भी विषय है कि एनडीए के ही नेता के रूप में
अब सम्राट चौधरी जी सर्वसम्मति से चुने गए हैं और ये हमारे लिए गर्व है। और भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर विचारधारा से हम चलते हैं। एनडीए का अपना एक गठबंधन का वसूल है। हम राजद और कांग्रेस की तरफ सिर्फ फुटबॉल वाली स्थिति हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ अपने दल का हमारा नॉर्म्स है और हम जाति की बात कर रहे थे, लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट करती हूँ कि एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ और सबका विकास के रास्ते पर चलने का कार्य करती है। इसीलिए प्रीति शेखर जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। और ये भी दिलचस्प है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अब महिला शक्ति वंदन अधिनियम पर संसद में फिर से 2-3 दिन की बहस होने वाली है और जल्दी ही अगले चुनाव में उसको लागू किया जाएगा। तो महिला प्रवक्ताएं आएंगी, दिलचस्प है, देखते हैं बाकी पार्टियां क्या करती हैं। महिलाओं को इसी बहाने मौका मिलता है, नहीं मिलता है। शशि भूषण, जेडीयू के डेप्यूटी सीएम दोनों संभावित कौन है? अभी तक तो विजेंद्र यादव और विजय चौधरी का नाम चल रहा है। बोलिए बोलिए आशुतोष जी, मैं ये इतना कह रहा मत हूं कि रखिए आज जनता दल यूनाइटेड को ये सोचना पड़ेगा कि उनकी पार्टी का भविष्य क्या होगा। और मैं बार बार कर्नाटक की तरफ जाता हूं। कर्नाटक में 2006 में एचडी कुमारस्वामी की सरकार बनी बीजेपी के समर्थन से, और 2008 के बाद से जनता दल सेकुलर वहां से गायब हो गई। आज जनता दल सेकुलर का कर्नाटक में सिर्फ अगर उनके एचडी देवेगौड़ा के गांव को छोड़ दीजिए तो कहीं उनका कोई लेने वाला नहीं है। तो आप कह रहे हैं जेडीयू वालों को जेडीयू की चिंता करनी चाहिए? मैं कह रहा हूं इस बात को, मैं आज से नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं हाँ, क्योंकि जो जिस एचडी देवेगौड़ा ने, जिस एचडी देवेगौड़ा ने अपने बल पे जल्दी से। लेकिन शशि भूषण जी, शशि भूषण, ये 2 नाम जो बताए जा रहे हैं कि कास्ट डायनेमिक्स को ये करने के लिए विजय चौधरी, वो बिहार समाज से आते हैं, और विजेंद्र यादव को इस बार डेप्यूटी सीएम का पद मिल सकता है, क्या जानकारी है? चर्चा तो यही है। और देखिए, विधानमंडल दल की बैठक खत्म हुई है, बीजेपी के नेता निकल रहे हैं यहाँ से। ऋतुराज सिन्हा जी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। अंदर नीतीश कुमार ने शायद संभव प्रस्ताव रखा सम्राट जी के नाम का, जो हमारे पास खबरें आई हैं। क्या अंदर हुआ ऋतुराज जी? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी का बड़प्पन है, उनका बड़ा हृदय है। उन्होंने एक बहुत सधे हुए अंदाज में और अपने अंदाज में बिहार की जनता का धन्यवाद दिया, और साथ ही साथ सम्राट चौधरी जी को पूर्ण आशीर्वाद दिया कि वो अब 7 निश्चय पार्ट 3 का जो एजेंडा है उसको लेकर आगे बढ़े। उन्होंने प्रधानमंत्री जी का साधुवाद किया कि जिस तरह से बिहार को सहयोग केंद्र की सरकार दे रही है, उन्होंने समृद्ध बिहार का जो सपना देखा है उसको पूर्ण करने के लिए एनडीए आगे बढ़ेगी, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। उन्होंने शुभकामनाएं दी। जेडीयू ने क्या कोई अपना नेता अंदर चुना, कोई ऐसी प्रक्रिया हुई है क्या? देखिए, वो जेडीयू का आंतरिक मामला है। यहाँ पे एनडीए की बैठक थी, एनडीए का नेता चुना गया और सर्वसम्मत चुना गया, और बहुत ही एक सुंदर वातावरण में सभी पार्टी के नेताओं के समर्थन के साथ एक बहुत ही सुंदर पल बिहार की राजनीति के लिए, एनडीए के गठबंधन के लिए। चलिए, हमसे बातचीत करने के शुक्रिया। ऋतुराज सिन्हा जो बता रहे थे वही बातें अंजना जो अंदर में हुई है। नीतीश कुमार ने जो बातें कही हैं, जेडीयू ने अपने लीडर का चयन अब तक नहीं किया। मतलब जेडीयू अलग से भी अपने नेता का चुनाव कर सकती है, वहां थोड़ी सस्पेंस वाली स्थिति है। और ये हम कल से बता रहे हैं कि निशांत जब तैयार नहीं हुए उसके बाद से ये स्थिति बनी है। और शायद यही वजह हो सकती है कि कल जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो मुख्यमंत्री के साथ संभव है कि 1-2 चेहरे ही शपथ लें, बाकी कैबिनेट के चेहरे न नजर आए कल शपथ लेते। और ये पेच वहीं पे जाके कहीं फंसा है, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है कि कल श्रवण कुमार ने जो मुलाकात करी थी सम्राट चौधरी से, उसमें लिस्ट एक्सचेंज वाली बात भी हो चुकी थी। तो मामला कहीं जाके फंस गया है अभी। जी ठीक है, दिलचस्प है, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि अभी तक अगर आप देखिएगा, मंत्रियों को लेकर अब बताया जा रहा है जो कोटा है वो बढ़ सकता है। बीजेपी के अभी तक 14 मंत्री थे इस सरकार में जो अभी तक शामिल थे, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के 9 सीएम सहित जो मंत्री थे, तो 9-14 का था, और उसी के साथ एलजेपीआर के 2 थे, हम पार्टी का 1 और आरएलएम का 1। जल्दी से एक रिस्पॉन्स सबसे लेते हैं। अजय, हाँ अजय जी बहुत देर से नहीं बोले। अजय जी बहुत देर, लेकिन आपको बिहार में भी लग रहा है, मतलब 6 में घट के आ गए सर। नहीं, जरूर जनता का आशीर्वाद है। आगे हम लोग प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आगे आने वाले समय में। और आज एक तरह से ये टर्निंग, आपको मौका मिले भी तक किसको आगे कीजिएगा? आज बहुत सारे नेता हैं, लेकिन अभी चेहरा मैं चैनल पर बताऊंगा तो फिर चीजें बदल जाएगी। अभी बहुत समय है, आने दीजिए, हम लोग लड़ जाएंगे सब। नहीं, अभी समय है। अभी आज चेहरा तो बिहार के लिए बनाया है ना बीजेपी ने। आप लोगों ने जो कहा कि आप भी चर्चा कर रहे थे कि परिवारवाद की बात है, खुद परिवारवाद के देन है, परिवारवादी तो है ही।
तो ये बात कहना बार बार कि वो परिवारवादी नहीं है। और एक बात आपके अभी संवाददाता ने कही कि निशांत जी ने मना कर दिया, वो उसी तरह मना किए जिस तरह नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने से अब मना कर रहे हैं। सच्चाई सबको पता है कि बैक में क्या हो रहा है। नीतीश कुमार वहां घूम रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं, आप उनको अलग लगाइए। वो एकदम है, लेकिन मतलब देखिए टाइम और फैक्टर है, सब चीजें बैक में भी बहुत सारी चीजें चलती रहती है, और उस पर मुझे नहीं जाना। एक बात जरूर है कि रद्दी माल से बिहार को मुक्ति मिली है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये सम्राट चौधरी जी कहे थे, और मैं कह रहा हूं कि अब मिलावटी माल आ गया है बिहार में, ये मेरा सेंटेंस है। चलिए ठीक है, लेकिन आने वाले समय में देखिए जनता ने एकदम ही नकार दिया है, और जनता ने बिल्कुल ही नकार दिया है। और आज की सच्चाई ये है कि आजादी के बाद पहली बार आज बीजेपी ने बिहार में भी अपना सीएम बना लिया है। विकास की गाथा है, जंगल राज से खात्मे को कानून व्यवस्था का कायम किए बिहार में, और बिहार कहां से कहां आगे बढ़ा है। तो ये निश्चित चलिए कोई बात नहीं। बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 20 वर्षों से जो काम हुआ है उसको सम्राट जी आगे बढ़ाएंगे। हम सब लोग उनके साथ हैं, हमारी पूरी पार्टी उनके साथ है। कल क्या कैबिनेट में कितने लोग कल शपथ लेने, कुछ जानकारी? अभी तो जानकारी होगी आप लोगों को। किसी ने क्या कहा इस सम्राट जी के बारे में, क्या? देखिए आनंद सिंह जो है वो भी जा रहे हैं। ये स्वाभाविक है, ये नीतीश कुमार जी ने प्रस्ताव दिया और उन्होंने सम्राट जी का नाम एनडीए के लिए घोषित किया। सभी अध्यक्षों ने, जीतन राम मांझी, बिहार चलेगा, और सम्राट चौधरी जी ने भी यही कहा। नीतीश जी बड़े खुश नजर आ रहे थे, पीठ थपथपा रहे थे सम्राट चौधरी जी का। स्वाभाविक है कि नीतीश जी इतने दिनों से उनको आगे बढ़ा रहे थे। आज मुख्यमंत्री बनने जा रहा है संजय जी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्राट चौधरी जी का एनडीए विधानमंडल दल के नेता के रूप में प्रस्ताव दिया, सबने समर्थन किया, और माननीय मुख्यमंत्री तो एनडीए में इस वक्त जो इमोशन है वो हाई है।